राम सिया राम जय जय राम। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, कण कण में आलोक तेरा ही। नमस्कार, BSTV में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश इस समय जय श्री राम, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर पूरा देश इस समय राममय हो गया है। हमारे साथ वैशाली, जो कि सारेगामा फेम सिंगर हैं, वैशाली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वैशाली, बहुत स्वागत है आपका। वैशाली, जिस तरह से देख रहे हैं जहाँ पूरा देश राममय हो गया है, तो वहीं वैशाली किस तरह से राम भक्ति में डूबी नजर आ रही है। और उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ इशिता विश्वकर्मा भी जुड़ गई हैं, जो कि इंडियन आइडल फेम है और छोटी लता के नाम से जानी जाती हैं। इशिता, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू। वैशाली, किस तरह से राम भक्ति में डूबी हैं आप? पूरी तरह से आप देख भी सकते हैं, मेरे दुपट्टे में भी प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना राममय हो चुका है पूरा संसार और आज हम सभी भी। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों का एक वार्म वेलकम राम भक्ति के ही दो पंक्तियों के साथ हो जाए। बिल्कुल, तो पहले तो कुछ बोलूँगी। कहते हैं कि राम नाम अनमोल खजाना, जो बोले सो पाएगा, और बाकी सारा इसी धरा का यहीं धरा रह जाएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी 2 लाइन। बिल्कुल, तो बड़ी प्यारी सी चौपाई से शुरुआत करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। हमारे साथ इशिता भी चूंकि जुड़ी हुई है। इशिता, जिस तरह से देख पा रहे हैं इस समय पूरा देश राममय हो गया है, सभी राम भक्ति में डूबे हुए हैं। यदि इशिता की बात की जाए तो इशिता किस तरह से इस समय राममय हुई पड़ी है और क्या कुछ आपने तैयार किया है राम भक्ति को लेकर? जी, पहले तो देश भर के सभी सनातनियों को, सभी राम भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन का इंतज़ार हम सभी ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने ना जाने कितनी सदियों से किया था, और हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इस बड़े दिन को एक तरीके से विटनेस करने जा रही है, देखने जा रही है अपनी आंखों से। तो ये हम सब का परम सौभाग्य है कि राम भगवान की जन्मभूमि में, अयोध्या में, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, और इसे हम इस ऐतिहासिक चीज़ के साक्षी बन रहे हैं। तो पहले तो सभी सनातनियों को, सभी राम भक्तों को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और बस एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ हैं जो मेरे दादाजी, बहुत छोटी थी तो हमारे यहाँ मंदिर जाते वक्त हम गाते थे। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। चूंकि वैशाली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और स्टूडियो में ही मौजूद है। वैशाली, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, अयोध्या जाने के लिए सभी आतुर हैं, इस समय रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। लेकिन बात वही, मैंने कहा कि राम जानकी मैया को भी याद करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपके जहन में कोई जानकी मैया को लेकर भजन हो तो ज़रूर। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं राम के बिना सीता माता अधूरी है और सिया माता के बिना राम अधूरे हैं। बिल्कुल। और आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी के जीवन में वो क्षण आया जब हम देखेंगे अपनी आंखों के सामने श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए। तो प्रभु श्री राम को तो याद करेंगे, पहले सीता माता को नमन करते हुए बड़ी प्यारी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता,
भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वैशाली। और इशिता के पास भी मैं इसी सॉन्ग के साथ आती हूँ कि क्या वो भजन है जो राम जानकी के ऊपर समर्पित है? बिल्कुल, सीता मैया के ऊपर एक बहुत सुंदर भजन है। कण कण में आलोक तेरा है, इतिहासों को मिली ना स्याही, राम के गुण जग सारा गाए, सार कथा का जान न पाए, राम का बल तो तुझसे ही था, जय सीता जय जय माँ सीता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इशिता। और वैशाली, जिस तरह से चूंकि हम देखते हैं आप दोनों ही युवा हैं और युवा सिंगर्स हैं, लेकिन वैशाली अक्सर आपको दिखा जाता है आप भजन गाती हैं, और जिस तरह से इशिता भी इस समय राम भक्ति में डूबी हैं। यदि मैं बात करूं आज की युवा पीढ़ी की या मौजूदा परिवेश की, लेकिन युवा वर्ग इस समय भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत ज़्यादा जानकारी भी इस चीज़ की नहीं रखते हैं। लेकिन यदि मैं वैशाली से कहूँ कि एक संदेश हमारी युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को देते हुए कोई चार पंक्तियाँ वो हो जिससे वो भी इस चीज को समझ पाए कि आखिर जो आज जिस चीज के साक्षी हम बन पा रहे हैं, ये हमारे लिए अद्भुत पल हैं, अनोखे पल हैं और साथ ही भावुक कर देने वाले पल होंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति बहुत हद तक जागरूक हो चुकी है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बच्चे बच्चे के मुंह पर प्रभु श्री राम का नाम है और हिंदुत्व की वो अलख हर इंसान के हृदय में जल रही है। तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है। पर अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो शायद थोड़े से भटके हुए हैं, तो उनको दो लाइनें सुनाना चाहूँगी जो कई बार मैं अपनी भजन संध्याओं में, अपने जागरण में भी गाती हूँ। तुमको कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत है सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और मैं ये सिर्फ गाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो आनंद, जो प्रेम की अनुभूति हरि नाम को लेने में है, उससे ज़्यादा सुख मुझे तो नहीं लगता शायद इस दुनिया की किसी भी चीज़ में है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप थोड़े से भी भटके हुए हैं तो प्रभु को याद करिए, अपने दिल में वो अलग जलाइए और सनातन को आगे लेकर जाइए, हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये संदेश ज़रूर पहुंचेगा और ख़ास तौर पर राम भक्तों के लिए। इशिता, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इस समय सभी राम भक्त अयोध्या में, चूंकि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है उसे उसी तरह से देखा जा रहा है। जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम लौटे थे तो दीपावली जैसा वो उत्सव होगा। इशिता से यदि मैं इस पूरे क्षण को अपने एक किसी भजन में कैद करने के लिए कहूँ तो वो कौन सा भजन होगा जो इस पूरे क्षण को समर्पित होगा? अब आपने इतनी खूबसूरत भूमिका बनाई है तो आज जो सभी गा रहे हैं, जो सभी के लबों पे एकदम सजा हुआ है, हाँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही सुंदर। इस समय ये गाना हर किसी के मुंह पर है, सजा हुआ है और वाकई ये भावुक कर देने वाला गाना भी है, क्योंकि सभी को लगता है कि इस बार जब राम आएंगे तो दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे। वैशाली, इसी क्षण को मैं आपके लिए भी कहूं कि इस समय पूरा जब देश राममय हो गया है, हर किसी को रामलला के दर्शन के लिए सभी आतुर भी हैं और दीपावली जैसा वो क्षण होगा, उत्सव होगा, उसके लिए आपके पास क्या कुछ भजन? बिल्कुल, जैसा कि इशिता ने बोला कि ये भजन आज हर इंसान के मुख पर है और सही बात भी है कि राम जी आएंगे तो दीपावली तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हमने इतनी धूमधाम से मनाई उससे 100 गुना ज़्यादा हम खुशियाँ मनाएंगे इस दिन के लिए, क्योंकि ये दिन बड़े दिनों बाद आया है, बहुत संघर्ष के बाद आया है। तो मैं अपने अंदाज में सभी को अपना वर्जन सुनाती हूँ कि जब प्रभु श्री राम आएंगे, उनकी सवारी आएगी तो हम सभी क्या कहेंगे। हो सिर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बहुत ही सुंदर। लेकिन वैशाली, जिस तरह से अभी इशिता ने कहा कि सभी के जुबान पर इस समय हम राम आएंगे, जो पूरा दीपावली जैसा उत्सव है उसको समर्पित ये गाना है, मैं चाहूंगी आप भी एक बार वो लाइन गुनगुनाएं जो इस समय राम आएंगे भजन हम सभी के मुंह पर सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बार आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पार आज धुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे। जय श्री राम। एक जोशीला वो भजन हो जाए जो राम को भी समर्पित हो और हमारी जनता भी, जो दर्शक इस समय सुन पा रहे हैं, वो भी जागरूक हो जाएं, जागृत हो जाएं और अयोध्या पहुंचने के लिए भी आतुर हो जाएं। जय श्री राम। तो बिल्कुल जैसे कि जो अलग हमें जगानी है हर युवा के हृदय में, तो अगर प्रभु श्री राम की भक्ति की बात आए तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी महाराज से, बजरंग बली से बड़ा कोई भक्त हुआ। तो अगर हृदय में बसाना है तो हनुमान जी महाराज के जैसे बसाना चाहिए। और इस भजन के माध्यम से मैं चाहती हूँ हर इंसान के हृदय में श्री राम जानकी, जिस प्रकार बजरंग बली भगवान के हृदय में राम जानकी बैठे थे, वैसे ही हर युवा के, हर इंसान के, हर भारतवासी के हृदय में वो सनातन की अलग जगह, वो हिंदुत्व की अलग जगह। और चलिए इस भजन को गुनगुनाते हैं। बिल्कुल। अनमोल कोई चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें छवि दिखती सीताराम की नहीं, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, राजा राम जानकी
बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। सुकून को भर देने वाला ये गीत है, भक्तिमय तो गीत है ही, सुकून बिल्कुल इस भजन को सुनकर मिल रहा है। वैशाली, जिस तरह से चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि राम भक्ति में इस समय पूरा देश डूबा है, युवा पीढ़ी भी डूबी है, सभी श्री राम लला के दर्शन को आतुर हैं। यदि मैं आपकी तैयारियों को लेकर बात करूं, 22 जनवरी का वो दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना है, ऐतिहासिक वो दिन होगा, उस दिन को आप कैसे देख पा रही हैं? क्या कुछ तैयारी कर पा रही हैं? बहुत सारी तैयारियां हैं और क्या है, क्योंकि हम सभी आर्टिस्ट हैं और प्रभु श्री राम हो, जब भी कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो हमारे अलग अलग जगह शोज़ होते हैं। हाँ। तो पहले मुझे लग रहा था कि 22 जनवरी इतना महत्वपूर्ण दिन है तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही होंगी और प्रभु श्री राम का गुणगान कर रही होंगी अपने अंदाज में। बट मुझे नहीं पता था कि ये जो प्रभु श्री राम का जो ये हमारा अलग है, जो हमारे प्रभु श्री राम की जो हिंदुत्व की जो ये धाराएं चल रही हैं वो बहुत ही है। क्योंकि कई बार कई लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप 22 जनवरी को बहुत सारे शोज़ करिए, ये करिए। तो मैं 22 जनवरी को जहाँ भी रहूँगी वहाँ पर मैं रंगोली तो ज़रूर बनाऊँगी, अपने तरफ से दीपक जलाऊँगी। बिल्कुल, लेकिन उस दौरान वो कौन से भजन आपने तैयार किए हैं जब आप उस एक भक्तिमय माहौल में होंगी और खुद भी राम भक्ति में झूमती हुई नजर आएंगी? वो कौन से भजन होंगे जो आपने तैयार किए हैं राम जी के आगमन को लेकर? जी, तो एक बड़ा ही प्यारा भजन जो मेरे हृदय के बड़े करीब है, क्योंकि जब हम अपनी भक्ति की बिल्कुल आखिरी सीमा पर पहुंच जाते हैं तब हम सांसों से, अपने पूरे शरीर से, पूरे अपनी हर रोम रोम से, अपने कण कण से प्रभु से जुड़ जाते हैं। तो उसको दर्शाता हुआ ये बड़ा ही प्यारा भजन जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, आपको सुनाऊंगी। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं जय श्री राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं जय श्री राम। अपने मन की मैं जानूं और उनके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं उनके मन की राह। सांसों की माला पे सिमरूं मैं जय श्री राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं जय श्री राम। बहुत ही सुंदर वैशाली, और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है इशिता। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, चूंकि 22 जनवरी का वो दिन जिसके लिए हर किसी को इंतजार है, और जिस तरह से पहले भी आपने जिक्र किया कि 500 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था, और स्वर्णिम अक्षरों में ये तारीख भी लिखी जाना है। लेकिन भजन वो भगवान श्री राम के आगमन को लेकर कौन से तैयार किए हैं, कितने उत्साह उस दिन आपका दिखेगा, वो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आप जताएं। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर भजन है जो कि हम सभी की पसंदीदा और भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
बहुत सुंदर इशिता। वैशाली, चूंकि लगातार हम जब बात युवा पीढ़ी की कर रहे हैं तो एक भजन मेरे जहन में भी है, चूंकि मैं चाहूंगी आप वो गुनगुनाए कि जो राम को लाए हैं, ये एक भजन जो काफ़ी फेमस हो जाता है, चुनाव के समय भी इसे बड़े अच्छे तरीके से बजाया जाता है। आपको यदि वो याद हो भजन तो मैं चाहूंगी वो लाइन गुनगुनाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया दुनिया हो दुनिया दुनिया, दुनिया में फिर से हम हो, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे हो, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजाएंगे, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजाएंगे। हो मेरे राम कृपा कर दो, श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर वैशाली, वाकई ये बहुत खूबसूरत भजन है और ये भी शायद बच्चे बच्चे के मुंह पे इस समय हम सुन पा रहे होते हैं। इशिता, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अयोध्या तो वाकई पूरी सज चुकी है, लेकिन यदि हम वही जो मैं बार बार वैशाली से भी पूछ रही हूँ, चूंकि वैशाली के इतने जोशीले भजन है कि जो बच्चे बच्चे अभी नहीं राम भक्ति में डूबे हैं वो डूबते नजर आएंगे। यदि यही सवाल मैं आपसे करूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को यदि संदेश दिया जाए, उनके अंदर वो जोश वो भक्ति जगाई जाए, तो वो भजन कौन सा होना चाहिए और कौन सा होगा? है कि आज की जो पीढ़ी है, मतलब आज की पीढ़ी हम क्या बोले, हम खुद आज की पीढ़ी के हैं, लेकिन लेकिन एक युवा होने के नाते मैं अपने सभी भाई बहनों से, चाहे बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन, सभी को बस इतना कहना चाहूंगी कि आप बस अगर अपने जीवन में भगवान से भय और भगवान पर भरोसा अपना लेंगे, आपके आधे से ज्यादा काम अपने आप वो करने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यही संदेश है सभी मेरे भाई बहनों को कि बस आप उन पे भरोसा और उनसे थोड़ा भय रखें, बाकी तो सब राम खुद करवा लेंगे। तो मैं जैसे हमेशा मानती हूँ कि अभी तक भगवान ने जितना कुछ दिया वो उन्हीं की सब कृपा थी, उन्हीं का पूरा आशीर्वाद था। तो इसी कड़ी में एक छोटा सा मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे रामा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर इशिता, लेकिन मेरा चूंकि एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि बाकी तो आपकी व्यस्तताओं के बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन जब भी इशिता घर पर पूजा पाठ के माहौल में होती होंगी या सुकून चाहती होंगी, शांति से, कभी कोई ऐसा भजन जहन में आता होगा जो हमेशा ही आप गुनगुनाती हैं? बाकी तो भगवान श्री राम के सभी भजन खूबसूरत हैं, लेकिन जो आपका एक पसंदीदा भजन जो हमेशा आप गुनगुनाती हैं? जी, ऐसे तो कई सारे भजन हैं, बस एक ऐसा भजन है जिसको मैं अभी बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा, पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। इस भजन को मैं बहुत सुनती हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है मेरा एक पर्सनल एक हीलिंग सॉन्ग है। जब बहुत दुनिया से ऐसे काम वगैरह से और सबसे बहुत थक जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस इसको फुल वॉल्यूम पे बजा लूं और
ये एक तरीके की लोरी बन चुका है मेरे लिए आज भी बिल्कुल, थोड़े बहुत दिनों से। सुंदर और सुकून भरा भी चूंकि वो भजन है। इस तरह से मैं बार बार चूंकि जिक्र कर रही हूँ और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि लता मंगेशकर जी से चूंकि खास कनेक्शन आपका रहा है और आप उनके नाम से जानी भी जाती हैं। उन्हीं के लिए यदि मैं कोई समर्पित गीत ऐसा जो आप उन्हें समर्पित करना चाहती हैं, डेडिकेट करना चाहती हैं? जी, लता जी को डेडिकेट करने के लिए तो हजारों गाने हैं कि खत्म ही नहीं होंगे, पर एक भजन जो लता जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सबसे पसंदीदा राम भजन है और उन्हीं का गाया हुआ वो चंद लाइनें सुनाती हूँ। बिल्कुल। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वैशाली, चूंकि यही सवाल मेरा आपसे भी कि जिस तरह से हम जब अकेले में होते हैं या पूजा पाठ कर रहे होते हैं या सुकून के कुछ क्षण बिता रहे होते हैं, कौन सा वो भजन जो आप गुनगुनाती हैं अक्सर? जी, जब भी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ तो क्योंकि हम इंसान हैं और हमें कितना भी मिल जाए, हम हमेशा प्रभु के सामने उनके बच्चे ही बने रहना चाहते हैं और उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपके दर पर हम कुछ पाने के लिए आए हैं, और अगर कुछ ना भी दे पाए तो अपना प्रेम दे दें, अपनी भक्ति दे दें, ताकि हम उसी से अपने जीवन में तर जाएं। और अगर प्रभु की एक छोटी सी भी कृपा दृष्टि हम सभी पर पड़ जाए तो आई डोंट थिंक सो कि उससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ और होगा, क्योंकि जिस पर नज़र मेरे राम की उसको चिंता काय की। तो इसलिए चलिए मैं मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भजन गाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान कुछ पाने के खातिर उसके दर पर हमेशा जाता है। कोई कह रहा कि महल बनवाऊंगा, कोई कह रहा कि शहंशाह बन जाऊंगा, कोई ना जाने इस जीवन की क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जय श्री राम। बिल्कुल वैशाली, वाकई बहुत खूबसूरत गीत है और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि भगवान से हमेशा मांगने को दिल करता है, उनके बच्चे बने रहने का दिल करता है और ये उन्हें ही समर्पित ये गीत बहुत खूबसूरत है। आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है इशिता, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। ईश्वर करे आप दोनों के ही लिए BSTV परिवार की ओर से ये शुभकामनाएं कि ईश्वर ऐसे ही आपके गले में समाई रहें। और बहुत शुक्रिया वैशाली तमाम चर्चा के लिए। इशिता आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, जिस तरह से आप दोनों ने
ही वक्त दिया और ये खूबसूरत क्षण है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। 22 तारीख की वो तारीख जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या पहुंचे सभी भक्तिमय हो जाएं, राममय हो जाएं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही BS टीवी के साथ। नमस्कार।